नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें सीधा हमारे सबसे करीबी तारे सूरज तक ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक सीधा सा सवाल। आखिर सूरज तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? जरा सोचिए, अगर हम अपनी कार पकड़ें और मान लीजिए 96 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बिना रुके चलते रहें, तो भी पता है कितना टाइम लगेगा? पूरे 177 साल। यकीन होता है? लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। इंसानियत ने एक ऐसा मैसेंजर बनाया है जो ये सफर 3 महीने से भी कम में पूरा कर सकता है। अब ये हीरो कौन है, वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए पहले तो इस सफर की विशालता को समझते हैं, क्योंकि देखिए असली चुनौती स्पीड की नहीं बल्कि स्पेस की उस बेहिसाब दूरी की है। इस दूरी का अंदाजा लगाने के लिए बस ये सोचिए कि अगर कोई पैदल ही सूरज की तरफ निकल पड़े तो उसे 3,500 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। कमाल है ना? अच्छा, पैदल तो छोड़िए, अगर हम एक कमर्शियल हवाई जहाज से भी जाएं जो करीब 885 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, तब भी पूरे 19 साल लगेंगे। मतलब ये दूरियां हमारी कल्पना से भी परे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इतना वक्त लगता क्यों है? देखिए, जैसा कि जोश वर्थ ने कहा था, ज्यादातर स्पेस बस स्पेस ही है। मतलब ये सफर टाइम से ज्यादा उस जबरदस्त खालीपन का है जो हमें पार करना है। तो चलिए अब जरा इस खालीपन या शून्य के पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। एक बड़ी मजेदार बात है कि हमारा दिमाग असल में कुछ नहीं या शून्य की कल्पना कर ही नहीं सकता। जब उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो खुद ब खुद कहानियां गढ़ने लगता है। ये हमारे दिमाग की एक तरह की लिमिटेशन है। अगर हम साइंस की नज़र से देखें तो स्पेस का ये खालीपन असल में एक ऐसी जगह है जहां हवा के कण यानी मॉलिक्यूल्स इतने इतने दूर होते हैं कि वो आपस में टकराते ही नहीं, बल्कि वो सीधे किसी स्पेसक्राफ्ट की दीवारों से जाकर टकराते हैं। देखिए, हमारी धरती पर तो हवा के मॉलिक्यूल्स लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इसे हम विस्कस या चिपचिपा फ्लो कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं और प्रेशर कम होता है, ये टकराव भी कम हो जाते हैं और फ्लो मॉलिक्यूलर बन जाता है। और डीप स्पेस वो इसी मॉलिक्यूलर जोन में आता है जहां चीजें बिल्कुल अलग तरीके से काम करती हैं। तो ठीक है, हमने सफर की मुश्किलों को तो समझ लिया। अब जरा अपनी मंजिल यानी सूरज की तरफ चलते हैं और इसे एक बड़े रहस्य को जानते हैं जिसकी वजह से ये पूरा मिशन शुरू हुआ। कभी पूरा सूर्य ग्रहण देखा है? उस वक्त सूरज के चारों ओर एक बहुत ही खूबसूरत मुकुट जैसी रोशनी दिखाई देती है। इसी को कहते हैं सोलर कोरोना। और ये देखने में जितनी कमाल की है उतनी ही रहस्यमयी भी है। और यहीं पर सारा सस्पेंस है। सूरज की जो सतह है उसका टेम्परेचर है करीब 6000 केल्विन, लेकिन उसका एटमॉस्फेयर यानी कोरोना, उसका टेम्परेचर है 10 लाख केल्विन से भी ज्यादा। ये कैसे हो सकता है? ये तो वही बात हो गई कि आग से दूर जाओ तो गर्मी कम होने के बजाय और बढ़ जाए। और ये कोई आज का सवाल नहीं है। वैज्ञानिक पिछले 70 सालों से इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं। और बस यही क्यों हमारे आज के इस पूरे मिशन की जड़ है। तो अब इस जबरदस्त चुनौती और इतने बड़े रहस्य के बीच वक्त आ गया है हमारी कहानी के हीरो से मिलने का। एक ऐसा हीरो जिसे बनाया ही इस पहेली को सुलझाने के लिए गया है। मिलिए नासा के पार्कर सोलर प्रोब से। 2018 में इसे लॉन्च किया गया था और यही है हमारी कहानी का हीरो, जिसे खासतौर पर इस खतरनाक और मुश्किल सफर के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसकी स्पीड का अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझिए, एक नॉर्मल हवाई जहाज उड़ता है करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और पार्कर सोलर प्रोब ये पहुंच सकता है 6,90,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक। मतलब स्पीड की एक बिल्कुल ही अलग लीग है ये। तो अब असली सवाल ये उठता है कि इतनी तेज रफ्तार और सूरज के इतने करीब जाकर ये प्रोब उस आग के दरिया में सर्वाइव कैसे करता है? इसका जवाब छिपा है इसकी कमाल की इंजीनियरिंग में। इसका सारा सीक्रेट है इसकी हीट शील्ड। ये बस 11.4 सेंटीमीटर मोटी एक स्पेशल ढाल है जो सीधे सूरज को फेस करती है। इसका काम सिंपल है, सूरज से आने वाली जबरदस्त गर्मी को रिफ्लेक्ट करके वापस स्पेस में फेंक देना। और बस इसके पीछे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स एकदम सेफ रहते हैं। और ये शील्ड कितनी इफेक्टिव है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, जब शील्ड की बाहरी सतह 1370 डिग्री सेल्सियस पर जल रही होती है, ठीक उसी वक्त शील्ड के पीछे रखे इंस्ट्रूमेंट्स का टेम्परेचर होता है करीब 29 डिग्री सेल्सियस, यानी बिल्कुल रूम टेम्परेचर। है ना कमाल की बात? और ये जो टेक्नोलॉजी की कामयाबी है ना, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जैसा जोश वर्थ ने कहा था
यह हमें एहसास दिलाती है कि हम एक ही वक्त में कितने छोटे और मामूली हैं और साथ ही कितने ज्यादा महत्वपूर्ण भी। एक तरह से देखें तो पार्कर सोलर प्रोब इस विशाल ब्रह्मांड के समंदर में इंसानियत का भेजा हुआ एक छोटा सा तिनका है। एक ऐसा तिनका जो उम्मीद से भरा है और एक तारे को छूने के लिए आगे और आगे बढ़ता जा रहा है। और ये पूरा सफर हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब खोजने के लिए इतना बड़ा, इतना खाली ब्रह्मांड पड़ा है, तो इंसानियत का अगला कदम क्या होगा?